new chapter in the beginning, Canto 3, Chapter 1, Shloka 1 and 2. So I'll read first Shloka. Shri Shuka Uvacha Evam etat pura prishta Maitre Bhagwan Kila Kshatra vanam pravishtena Tyaktava svegraham siddhimata. Shri Shuka Uvacha Evam etat pura prishta Maitre Bhagwan Kila Kshatra vanam pravishtena त्यक्त्वा स्वग्रहं रिद्धि मत। इसके अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपना सुख समृद्धि से परिपूर्ण गृह त्याग कर और वन में जाकर परम भक्त राज ऋषि विदुर ने महर्षि मैत्रेय से ये प्रश्न किया। श्लोक संख्या 2। यतः वै अयं मंत्रकृत भगवान अखिलेश्वरः पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रतिवेश आत्मसात् कृतम्। यतः वै अयं मंत्रकृत भगवान अखिलेश्वरः पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रतिवेश आत्मसात् कृतम्। इसके अनुवाद में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, पांडवों के ग्रह के संबंध में अधिक क्या कहा जा सकता है। अखिलेश्वर भगवान कृष्ण स्वयं तुम्हारे मंत्री हुए, वे उस ग्रह में ऐसे जाया करते थे जैसे वे उनका अपना ही हो, जबकि भगवान दुर्योधन के ग्रह को देखते तक नहीं थे। रिकॉर्डिंग कर लेना प्रभु। तात्पर्य पढ़ता हूँ। Somebody will read the तात्पर्य for me. हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। गौड़ीय अचिंत्य भेदा भेदत्व दर्शन के अनुसार जो भी वस्तु भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करती हो वह भी श्री कृष्ण है। उदाहरण था, वृंदावन धाम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि श्री भगवान वृंदावन में अपनी अतरंगी शक्ति का दिव्य आनंद भोगते हैं। इसी तरह पांडवों का घर भी श्री भगवान के लिए दिव्य आनंद का स्रोत था। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि श्री भगवान ने इस घर को अपनी ही आत्मा की तरह समझा। अतः पांडवों का घर वृंदावन के समान ही था और विदुर को उस दिव्य आनंद वाले स्थान का परित्याग नहीं करना चाहिए था। अतः उनके द्वारा घर छोड़ने का कारण वास्तव में पारिवारिक अनबन नहीं थी। प्रत्युत विदुर ने इस अवसर का लाभ श्री मैत्रेय मुनि से मिलने और दिव्य ज्ञान की चर्चा करने हेतु उठाया। विदुर जैसे साधु पुरुष के लिए संसारिक मामलों को लेकर उठने वाला कोई भी विघ्न महत्वहीन था, किंतु कभी कभी ऐसे विघ्न उच्चतर अनुभूति के लिए अनुकूल होते हैं। अतः विदुर ने पारिवारिक अनबन का लाभ श्री मैत्रेय मुनि से भेंट करने में उठाया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। नया कैंटो स्टार्ट हो रहा है। इसके श्लोक के मीनिंग में और इसके पर्पट तात्पर्य में दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हम आज जो है डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, पहले भी हम ये बात कर चुके हैं, आज हम उसको रिपीट करेंगे रिवीजन के लिए, कि मैत्रेय और विदुर जी के बारे में चर्चा हो रही है। तो सबसे पहली बात यह है कि मैत्रेय ऋषि कौन थे। पराशर मुनि जो कि वेद व्यास जी के पिता हैं, उनके एक शिष्य हैं कुशर्वा। उन कुशर्वा के पुत्र हैं मैत्रेय ऋषि। अब इनसे डिस्कशन क्यों हो रही है, किस लिए चर्चा हो रही है इनके साथ, तो इस बात को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान कृष्ण
जब यदुवंश का संहार हो चुका है तो द्वारका से बद्रिका आश्रम जाते हैं। बद्रिका आश्रम जाते हुए रास्ते में पड़ता है हरिद्वार। वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है मैत्रेय ऋषि से। तो वो मैत्रेय ऋषि को संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हुए बद्रिका आश्रम चले जाते हैं। तो मैत्रेय ऋषि ने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो प्राप्त किया है भगवान कृष्ण से स्वयं, और ये ज्ञान वो आगे दे रहे हैं विदुर जी को हरिद्वार के अंदर। श्रीमद् भागवतम का ज्ञान भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया चतुश्लोकी के रूप में, 4 श्लोक, जो कि दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में 33 से लेके 36 श्लोक तक मेंशन्ड है। अब ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान दिया नारद जी को, नारद जी ने ज्ञान दिया व्यासदेव जी को, व्यासदेव जी ने उस 4 श्लोकों के ज्ञान को 18,000 श्लोकों में एक्सपेंड कर दिया। फिर व्यासदेव जी ने ज्ञान दिया है सुखदेव गोस्वामी को। सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को ज्ञान दिया है भगवान कृष्ण के इस धराधाम से अप्रकट होने के 30 साल के बाद। इसके 200 साल के बाद ज्ञान दिया है गोकर्ण ने धुंधकारी को विजयनगर में। जो सुखदेव गोस्वामी ने ज्ञान दिया है वो शुकताल में दिया है। अब इसके और किन किन ने ज्ञान की व्याख्या करी है। भगवान संकर्षण ने ज्ञान दिया है सन्नत कुमारों को। सन्नत कुमारों ने ज्ञान दिया है नारद जी को भी गोकर्ण के 30 साल के बाद। सन्नत कुमारों ने ही ज्ञान दिया है भक्ति को, ज्ञान को, वैराग्य को। सन्नत कुमार ने ज्ञान दिया है सांख्यायन, पराशर और बृहस्पति मुनि को। पराशर जी ने मैत्रेय को, मैत्रेय ने विदुर को। फिर सूत गोस्वामी ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को ज्ञान दिया है नैमिषारण्य के फॉरेस्ट में। और उद्धव जी ने ज्ञान दिया है गोपियों को कुसुम सरोवर पे। भगवान शिव जी ने ज्ञान दिया है पार्वती जी को कैलाश लोक में। तो ये शॉर्ट में जो है व्याख्या है कि किस तरीके से इस ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब इसमें चर्चा आती है, अगर हम अनुवाद पढ़ते हैं कि अपना सुख समृद्धि से परिपूर्ण गृह त्याग कर और वन में जाकर परम भक्त राजऋषि विदुर ने महर्षि मैत्रेय से ये प्रश्न किया, पांडवों के ग्रह के संबंध में अधिक क्या कहा जा सकता है। अखिलेश्वर भगवान कृष्ण स्वयं तुम्हारे मंत्री हुए, उस ग्रह में ऐसे आया करते थे जैसे वे उनका ही घर हो। वे कदाचित दुर्योधन के घर को देखते तक नहीं थे। इस बारे में 2 चीज़ें समझने वाली हैं। एक तो भगवान कृष्ण पांडवों के मंत्री नहीं थे, पर मंत्री कहा गया है। क्यों कहा गया है, उसका रीज़न है। मंत्री है जो एक पोस्ट पे बैठा हुआ है, एक उसके पास पद है। भगवान कृष्ण जो है उस पद प्रतिष्ठा से परे हैं, बट पांडवों को मंत्रणा देते हैं। मंत्रणा देने के नाते उन्हें मंत्री कहा गया है। पद प्रतिष्ठा वाले, पोजीशन वाले मंत्री नहीं थे। भगवान कृष्ण जो है युधिष्ठिर की राजसभा के अंदर मंत्री पद प्राप्त नहीं किए हुए थे, परंतु पांडव जो है जो भी कार्य करते थे भगवान कृष्ण से राय करके करते थे, उनकी मंत्रणा से करते थे। इसलिए उन्हें जो है यहाँ पर मंत्री पुकारा गया है। पुकारना गलत नहीं है, परंतु अगर हम इस संदर्भ में समझें कि मंत्री थे और उनके पास मंत्री पद था तो वो संदर्भ गलत होगा। मंत्री पद नहीं था, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ही वॉज ए पर्सनल गाइडिंग फोर्स टू पांडवास। पांडवों को राय देने में, मंत्रणा देने में भगवान कृष्ण का हाथ था, बहुत बड़ा हाथ था, और उन्हीं की मंत्रणा से पांडव सारे कार्य करते थे। दूसरी बात, हमने जो है पीछे चर्चा कर चुके हैं कि विदुर जी कौन थे। जब विचित्रवीर्य जो कि सत्यवती का पुत्र था, उसकी मृत्यु हो जाती है। चित्रांगद पहले ही जो है गंधर्व से युद्ध करते हुए मारा जा चुका है।
तो विचित्रवीर्य की जो दो पत्नियां हैं, अंबिका और अंबालिका, संतानहीन हैं। तो सत्यवती जो है राजा भीष्म से कहती है, मतलब अपने पुत्र विदेव्रत से कहती है कि तुम जो है अब इनसे संतान उत्पन्न करो, नियुक्त करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वंश जो है मेरा ही चले। तो भीष्म कहते हैं कि मैंने कठोर प्रतिज्ञा की हुई है, मैं उस प्रतिज्ञा के कारण विवाह नहीं कर सकता, इनसे संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, मैं आपके प्रति वचनबद्ध हूँ। तब सत्यवती जो है बहुत सोच विचार के कहती है कि महर्षि पराशर से मेरे एक पुत्र हैं वेद व्यास, उनको अगर बुला लिया जाए और उनसे संतान उत्पन्न कराए तो तुम्हारी क्या राय है? तो भीष्म कहते हैं एग्रीड, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपके पुत्र हैं, आपका वंश चलेगा, आप चलाइए। तो अंबिका और अंबालिका दोनों का नियोग, यहाँ संयोग को शास्त्र में, महाभारत में, शास्त्र में नियोग का नाम दिया गया है। नियोग का अर्थ होता है कि जब आपके पति का देहांत हो जाए और आपको पुत्र देने में सक्षम, जो एक चांस था पुत्र देने का वो समाप्त हो गया है, अब आप वंश चलाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से पारिवारिक सम्मति से पुत्र की प्राप्ति कर सकती हैं, उसको नियोग प्रथा कहते थे। अब वो नियोग के द्वारा अंबिका के पुत्र हुए धृतराष्ट्र। अंबिका जब गई है वेदव्यास जी के पास तो डर के मारे आंखें बंद कर ली हैं। तो उन्होंने कहा है तुम्हारे अंधा पुत्र होगा। वो आंखों से भी अंधे हैं और ज्ञान से भी अंधे हैं, अज्ञान में हैं। जब अंबालिका को भेजा जाता है तो डर के मारे पीली पड़ जाती है। तो कहते हैं कि तुम्हें एक पुत्र होगा जिसको पांडु रोग होगा, पीलापन, जिसको कि पांडु रोग होगा। अब सत्यवती को जब ये बातें मालूम पड़ती हैं कि दो जो है वचन दिए जा चुके हैं वेदव्यास जी के द्वारा, तो फिर अंबिका को कंपेल करती है, एक अनुरोध करती है, मजबूर करती है कि तुम एक बार और जाके वेदव्यास जी से संतान प्राप्त करो। तो अंबिका जो है जाना नहीं चाहती, तो वो अपनी दासी को भेज देती है। दासी के लिए ऋषि से संतान प्राप्त करना बड़ा अहोभाग्य है, बड़े सौभाग्य की बात है। तो खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक जो है वो विदुर जी से, मतलब वो वेदव्यास जी से संतान प्राप्त करती है, जो विदुर के रूप में होते हैं, जिनको दासी पुत्र कहा गया। परंतु क्योंकि धृतराष्ट्र के और पांडु के भाई थे, इसलिए उन्हें सारे राजसुख उपलब्ध थे और वही उनके मंत्री भी थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को बहुत कुछ समझाया, तो धृतराष्ट्र ने कभी बात नहीं मानी और अंत में जब समझाया कि अब तुम ग्रह त्याग कर दो, तुम्हें यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं, हम पिछले स्कंद में कर चुके हैं, अब वो ग्रह त्याग करते हैं। तो विदुर जी का इंसल्ट जो है चौकी दुर्योधन ने करी है, इसलिए विदुर जी भी जाने को तैयार हो गए हैं। अब भगवान का पांडवों के साथ जो संबंध है कितना गहरा है। सारथी बन गए, एग्रीड, राजसू यज्ञ में चरण पखारे, एग्रीड, वो संबंध सब समझ में आता है। उससे गहरा संबंध क्या है? भक्त के दोष को भगवान अपना मान लेते हैं, परंतु भक्त के साथ जो उनका व्यवहार होता है उसको भी समझना है। भगवान कहते हैं, हे राजन, अर्जुन, ये युधिष्ठिर से बात हो रही है, युद्ध के 9 दिन के बाद भीष्म पर्व 107वां अध्याय 33 और 34वां श्लोक। जब घटोत्कच को मारा जाता है उस शक्ति के द्वारा जो कि इंद्र ने कर्ण को दिया था, वो शक्ति अर्जुन पे प्रयोग के लिए थी, परंतु वो शक्ति भगवान ने घटोत्कच पे चलवा दी और अर्जुन को सेव कर लिया। तब जो है जब शोक में सब लोग व्याप्त थे तो भगवान कहते हैं, हे राजन, ये बात कह रहे हैं राजा युधिष्ठिर से, अर्जुन मेरे मित्र हैं, मेरे संबंधी हैं और मेरे शिष्य भी हैं। मैं अर्जुन के लिए अपने शरीर का मांस तक दे सकता हूँ
और अर्जुन भी मेरे लिए अपने शरीर का मांस तक दे सकते हैं। दिस इज द डेप्थ ऑफ रिलेशनशिप। फिर जो घर का इंटरनल पोर्शन होता है, जिसे कि बेडरूम कहा जाता है, उस ज़माने में ऐसी जगह का एक नाम इस्तेमाल होता था, शयन कक्ष, और वो अंतःपुर में होता था, महल के इंटरनल पोर्शन में होता था। तो वहाँ पे बैठे हुए हैं कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी और सत्यभामा। संजय जी जो है वहाँ पे उनके दर्शन करके और आते हैं वापस जब धृतराष्ट्र के पास, तो उनसे वो समाचार पूछते हैं, तो उनको बताते हैं, कहते हैं जो अंतरंगता है, जो एक डेप्थ ऑफ रिलेशनशिप है जो मैंने देखी है वहाँ पर, जो अविवर्चनीय है, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास, मैं उसको बता नहीं सकता। बोले क्या देखा? बोला मैंने देखा कि अर्जुन की गोद में कृष्ण के चरण हैं, अंतःपुर में बेडरूम में बैठे हुए हैं, अर्जुन की गोद में कृष्ण के चरण हैं, और द्रौपदी व सत्यभामा दोनों की गोद में अर्जुन के चरण हैं, एक पैर उधर है एक पैर उधर है। ये डेप्थ ऑफ रिलेशनशिप है। ये शिष्य का, गुरु से, संबंधी का, मित्र का, सखा का, ये जो है एक डेप्थ ऑफ रिलेशनशिप है। इतना डीप रिलेशनशिप है कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फिर महाभारत के वन पर्व के अंदर 12वां अध्याय 45वां श्लोक चर्चा आती है कि पांडव जब वनवास कर रहे हैं तो कृष्ण उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो कृष्ण जो है वहाँ पर अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, जो मेरे हैं वो तुम्हारे भी हैं, अर्थात जो मेरा है उस पर तुम्हारा अधिकार है, और जो तुमसे शत्रुता रखता है वह मेरा भी शत्रु है, और जो तुम्हारा साथ देता है वह मेरा है। मतलब भगवान ने अर्जुन को एक बहुत बड़ी कमिटमेंट दिया है। ये जो है उनके डेप्थ ऑफ रिलेशनशिप शो करता है। महाभारत के सभा पर्व में चर्चा हो रही है, अध्याय संख्या 52 श्लोक संख्या 31 से लेकर 33 तक। आत्मा ही कृष्ण पार्थस्य कृष्णस्य आत्मा धनंजय। कृष्ण अर्जुन की आत्मा है और अर्जुन कृष्ण की आत्मा है। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये दुर्योधन बता रहा है सभा के अंदर। मतलब दुर्योधन भी इस बात को रियलाइज करता है कि कृष्ण जो है वो मंत्रणा देते हैं, मंत्रणा देते हुए मंत्री हैं, वह उनके पद प्रतिष्ठा वाले मंत्री नहीं हैं। भगवान ने सेवा स्वीकार करी, पार्थसारथी बन गए। भगवान ने सेवा स्वीकार करी, राजस युग में चरण धोए ब्राह्मणों के, ऋषियों के, मुनियों के। तो इसमें जो है जो एक रिलेशनशिप है दोनों का, वो इतना गहरा है कि उस रिलेशनशिप को समझना थोड़ा सा मानसिक एंगल बदलना पड़ेगा। सिंपल ये नहीं समझना है कि रथ पे खड़े हैं, वो प्रश्न पूछ रहे हैं, उनको उपदेश दे रहे हैं। देश के लिए उन्हें चुना, उनको निमित्त बनाया, मानव मात्र के लिए, हम लोगों के लिए, समाज के लिए, कि अब ये उपदेश जो है लुप्त प्राय हो चुका है, अब मैं इसे दोबारा से बताना चाहता हूँ। जब शांति संदेश लेके गए हैं भगवान कृष्ण, तो उनको जो है इनवाइट किया गया है रहने के लिए। दुर्योधन भी कह रहा है महल में रहिए, दुर्योधन के भाई भी कह रहे हैं हमारे साथ रहिए, हमारे महलों में रहिए, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। बट कृष्ण जो है सब कुछ छोड़ के विदुर जी के यहाँ जाते हैं। विदुर जी के यहाँ जाते हैं, इतना प्रेम है विदुर जी से, इतना प्रेम है विदुरानी से, और विदुरानी जो है उनके प्रति इतनी भक्त है, इतनी समर्पित है कि वो उनको देख रही है, उनके मुखमंडल को,
भगवान कृष्ण की सुंदरता को, उनके ओज को, उनके तेजस्वी भाव को, उनके मुखमंडल को देख रही है, इतनी आश्चर्यभिभूत है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो इतना प्रेम में मग्न है कि वो केले को निकालती है और केले की जो गिरी है उसको फेंक देती है, छिलका भगवान को दे देती है और भगवान छिलका खा लेते हैं। भगवान उस छिलके को ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि प्रेम के द्वारा समर्पित किया गया है। जैसा कि शबरी ने भगवान राम को प्रेम के द्वारा समर्पित किए, जूठे बेर अपने, और भगवान ने ग्रहण कर लिए। तो यहाँ ये भी चर्चा आती है कि भगवान जो है भावग्रही हैं। तो भगवान जो है दुर्योधन के ग्रह को देखते तक नहीं थे। अब यहाँ पे आ रहा है गौड़ीय अचिंत भेदाभेद तत्व। 4 वैष्णव संप्रदाय हैं। हम शॉर्ट में 2-2 लाइन में, एक लाइन में 4 वैष्णव संप्रदायों की चर्चा करेंगे। 4 वैष्णव संप्रदाय है और 5वां है अचिंत भेदाभेद। एक है विशिष्ट अद्वैत। वो कहते हैं कि जो भौतिक संसार है ये भगवान विष्णु का शरीर है। ये कहते हैं कि शरीर जो है आत्मा से संबंधित नहीं है। भगवान भौतिक प्रकृति से परे हैं। संसार दुखों से पूर्ण है। और वेदांत सूत्र 1:1-12 में बताया गया है कि भगवान जो है आनंदमय है, एबंडेंटली ब्लिसफुल। और एक ब्लिसफुल जो है वो बॉडी कैसे हो सकती है, इसलिए अलग है। द मैटर इज एवर सेपरेट फ्रॉम विष्णु। भौतिक प्रकृति जो है विष्णु से अलग है, परंतु भगवान विष्णु पर डिपेंडेंट है। भगवान विष्णु पे डिपेंडेंट है। दूसरा है शुद्ध अद्वैत। ये द्वैत स्कूल के साथ एग्री नहीं करता है। मैटर इंग्रेडिएंट कॉज है। मैटर का कोई इंडिपेंडेंट ओरिजिन नहीं है भगवान के सिवाय। भगवान से ही मैटर ओरिजिन हो रहा है। मैटर भगवान से अलग भी नहीं है। जैसे कि कोई इफेक्ट जो है अपने कॉज से अलग नहीं होता है। जैसे सूर्य की किरणों से अलग नहीं होता, हालांकि देखने में दोनों अलग दिखाई देते हैं। जैसे समुद्र और उसकी लहरें दोनों एक दूसरे के साथ हैं। समुद्र है तो लहरें हैं। समुद्र इज द कॉज, लहरा जो उसकी वेव्स हैं वो उसका इफेक्ट है। तो इसलिए जो है भगवान में और भौतिक संसार में कोई भेद नहीं है। फिर है द्वैत अद्वैत। भगवान दोनों हैं, कॉज भी हैं, इफेक्ट भी हैं। गॉड इज नीदर वन नॉर डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। संसार में भी हैं और संसार में नहीं भी हैं। ये बात हम भगवद गीता के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में 5वें श्लोक में पढ़ चुके हैं। एक सांप जो है उसकी 2 फॉर्म होती हैं, एक स्ट्रेट और एक कॉइल्ड, मतलब टेढ़ा मेढ़ा होकर चलना। सिमिलरली जो भगवान की कॉइल्ड फॉर्म है, जो टेढ़ी मेढ़ी है, वो जो है उनका ओरिजिनल स्वरूप है, और जो स्ट्रेट फॉर्म है उनका मटेरियल स्वरूप है। बट कह रहे हैं कि 3 से अलावा अब आगे चलते हैं। रामानुजाचार्य ने जो संप्रदाय दिया वो था विशिष्ट अद्वैत का। उसमें दास्य रस की संस्तुति की गई है। संस्तुति की गई है दास्य रस की। माधवाचार्य जिसको हम बिलोंग करते हैं, जिस संप्रदाय को हम बिलोंग करते हैं, इस्कॉन वाले बिलोंग करते हैं, उसमें द्वैत फिलॉसफी है। द्वैत का मतलब क्या है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर और आत्मा में भेद है, और शरीर और भगवान में भी भेद है। मतलब मटेरियल नेचर
और भगवान दोनों में भेद हैं, पर अचिंत भेदा भेद में जाके इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। जो विष्णु स्वामी हैं, जिन्होंने रुद्र संप्रदाय की संरचना करी है, वो शुद्ध अद्वैत फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने बताया है कि सब कुछ जो है तदीय सर्वस्व भावा, सब कुछ जो है वो भगवान पे ही डिपेंडेंट है, भगवान पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है। और निम्बार्काचार्य, उन्होंने कुमार संप्रदाय की स्थापना करी है, वो ये कहते हैं कि राधा और कृष्ण एकांता राधिग्रस्य, राधा और कृष्ण की शेल्टर लेना ही आपका परम सौभाग्य है, आपको वो सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। और जैसे कि गोपियों ने भगवान कृष्ण के प्रति अपना समर्पण किया। अब लास्ट में आती है अचिंत भेदाभेद की चर्चा। अचिंत भेदाभेद क्या है? अचिंत भेदा मत का मतलब है, अचिंत मतलब जो आपके चिंतन से परे है, जो आप तर्क शक्ति के द्वारा नहीं समझ सकते, जो आपके चिंतन से परे है, जिसको आप तर्क शक्ति के द्वारा नहीं समझ सकते। अब क्या बताया गया अचिंत भेदाभेद में? भेद है और भेद नहीं भी है। अभेद मतलब नहीं है, भेद मतलब है। देयर इज साइमल्टेनियसली इन वननेस एंड साइमल्टेनियसली डिफरेंस। दोनों चीजें हैं, एक भी है और अलग भी है। क्या बताया कि जीव और भगवान दोनों एक हैं। कैसे एक हैं? गुणों में। गुणों में जीव जो है उसमें गुण है सूक्ष्म मात्रा में, और भगवान में गुण है असीम मात्रा में। चूंकि जीव भगवान का ही अंश है, जीव भगवान का अंश होने के नाते उसमें वो सारे गुण हैं जो भगवान के अंदर, बट सूक्ष्म मात्रा में है। इतने सूक्ष्म मात्रा में है कि हम उसको एप्रिशिएट नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते, उसको सुन नहीं पाते। भगवत गीता में प्रभुपाद लिखते हैं अपने इंट्रोडक्शन में, भूमिका के अंदर, भगवत गीता में बताया गया है कि ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्रह्मण्य होई प्रष्टा अहम। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म ही उनके सत्य शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सच्चित शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है, लेकिन भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है, सच्चित आनंद में पूर्ण विग्रह है। अब यहाँ पे चर्चा आ रही है कि फर्क क्या है। भगवान सर्वत्र हैं, जीव आत्मा में, आत्मा के रूप में शरीर में विद्यमान है। भगवान सर्वज्ञ हैं, जीव को अपना ही ज्ञान है। भगवान कण कण में व्याप्त हैं, जीव अपने में ही व्याप्त है। भगवान पर कोई बंधन नहीं है, जीव नित्यबद्ध है, हमेशा से बंधन में है। भगवान अंशी हैं, जीव अंश है। भगवान को सबका ज्ञान है, जीव को अपना भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। भगवान को सबकी स्मृति है, जीव को विस्मृति है। भगवान विभु हैं अर्थात अनंत हैं, और जीव जो है अणु है अर्थात सूक्ष्म है। भगवान आनंद लेने वाले हैं, जीव कष्ट भोगने वाला है। भगवान माया के स्वामी हैं, मायाधीश हैं, जीव माया के अधीन है, अर्थात उसने अपने आप को भौतिक प्रकृति के प्रति समर्पित कर दिया हुआ है। भगवान स्वामी हैं, जीव सेवक है। भगवान की इंद्रियां दिव्य हैं, जीव की इंद्रियां भौतिक। तो जीव के अंदर भगवान का अंश होने के नाते भगवान के गुण हैं, मतलब भगवान से अलग नहीं है, परंतु फिर भी अलग है। दिस इज अचिंत भेदाभेद। ये भेद भी है और भेद नहीं भी है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है सूर्य और उनकी किरणों का। सूर्य और किरणें एक ही हैं और अलग भी हैं, क्योंकि किरणें सूर्य नहीं है और सूर्य किरणें नहीं हैं, पर सूर्य से ही किरणें हैं और किरणों का कौश सूर्य है। तो मतलब दोनों में भेद नहीं भी है और भेद है भी। तो इस बात को हम जो है स्वीकार करके चलें कि यहाँ अचिंत भेदाभेद का जो शब्द इस्तेमाल किया है उसमें है
कि अब जिस वस्तु से भगवान कृष्ण की इंद्रियां संतुष्ट होती हैं, मतलब आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हो भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो वो सारी चीज़ जो है वो भगवान हो जाती है। वो सारी चीज़ जो है वो भगवान हो जाती है, वो भगवान ही है, भगवान से अलग नहीं है वो। इसको इस तरीके से लेके चलना है कि हम जब कथा करते हैं, कथा के अंदर हम लोग माइक इस्तेमाल करते हैं, तो कहते हैं कि भगवान की सेवा के लिए बलराम जी अपने आप को प्रयुक्त करते हैं। हर वस्तु बलराम जी हो जाती है। हम इसीलिए जब माइक इस्तेमाल करते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि माइक के नीचे या तो कालीन हो, मतलब गद्दा हो, या चटाई हो, मतलब उसको नंगे धरती पे, नंगे फर्श पे नहीं रखा जाता। करताल है, मृदंग है, झांझ है, छैने हैं, कुछ भी है, ये सारी वस्तुएं जो भगवान की सेवा में प्रयुक्त होती हैं, ये सारी की सारी को कृष्ण ही मानना चाहिए, वो उनसे अलग नहीं है। भगवद गीता के 4थे अध्याय के 24वें श्लोक में चर्चा आती है, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो अति ब्रह्मणः उतम ब्रह्म एव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि हवन भी ब्रह्म है और हवि मतलब उसमें प्रयुक्त होने वाली जो सामग्री है वो भी सारी ब्रह्म है, वो भी भगवान है, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो जो भी वस्तु भगवान कृष्ण की सेवा में प्रयुक्त होती है वो वस्तु भी कृष्ण ही है, उसको उसमें भेद करना नहीं है। अब यहाँ चर्चा आ रही है कि वृंदावन धाम कृष्ण से अभिन्न है, तद्धाम वृंदावनम, क्योंकि वृंदावन में भगवान अपनी अंतरंगा दिव्य शक्ति के दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। भगवान वहाँ पर आनंद ले रहे हैं अपनी शक्ति, जो कि उनके वाम अंग से प्रकट हुई है, राधा जी और गोपियाँ, उनके साथ भगवान आनंद लेते हैं। आयु क्या है? 8 बरस, 9 बरस, 10 बरस। एडल्टहुड में भगवान वहाँ नहीं थे। 8, 9, 11 साल की उम्र में तो उन्होंने मथुरा को गमन कर लिया था, मतलब वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए थे। तो अब प्रश्न ये है कि वृंदावन को हम कैसे अपने समीप ले आए। हम वृंदावन के पास जाएंगे तो हम वृंदावन के समीप हो जाएंगे, पर हम चाहते हैं कि वृंदावन हमारे समीप आ जाए। जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, वहाँ वृंदावन आ जाए। तो इसका उत्तर मिलता है हमें 2 ग्रंथों से। भगवान कहते हैं पद्म पुराण के अंदर, शिव जी को बता रहे हैं कि मैं वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाता। ये मेरी प्रिय राधिका जी हैं और ये गोपियां हैं, मैं इनके साथ प्रेम का आस्वादन करता हूँ, आनंद लेता हूँ। मतलब भगवान ने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाता। भगवान हमेशा वृंदावन में रहते हैं। मतलब जहाँ वृंदावन है वहाँ भगवान कृष्ण है, और जहाँ भगवान कृष्ण है वहाँ वृंदावन है। अब फिर भगवान कहते हैं कि न मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, न मैं वैकुंठ में। मैं वैकुंठ में हूँ और नहीं भी हूँ, योगियों के हृदय में हूँ और नहीं भी हूँ। मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ भक्तगण मेरी चर्चा करते हैं। इसका मतलब है जहाँ भक्तगण भगवान की चर्चा कर रहे हैं, भगवान वहाँ रहते हैं। और पहली स्टेटमेंट क्या है कि जहाँ वृंदावन है वहाँ भगवान है, जहाँ भगवान है वहाँ वृंदावन है। इसका मतलब है जहाँ भक्तगण भगवान की चर्चा करते हैं वो वृंदावन है। अर्थात हम जो है वृंदावन के पास नहीं गए, जब हम भगवान की चर्चा शुरू करते हैं, भगवान से बातचीत शुरू करते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन करते हैं, तो वो स्थान जो है वो वृंदावन बन जाता है।
वो स्थान जो है वो वृंदावन बन जाता है, क्योंकि भगवान ने कहा है, देखिए, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत च माम तथ्यम तुष्यंति च रमंति च। मेरे शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष व आनंद का अनुभव करते हैं। परम संतोष और आनंद कब मिलता है? जब आपका भगवान के साथ संबंध हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम भौतिक संसार में रह रहे हैं और हमें पता लगे कि भाई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से हमारा एक रिश्ता है, तो हमें बड़े आनंद की प्राप्ति होती है, बड़े सुख लगा, अरे पीएम तो मेरा दोस्त है, पीएम तो मेरा चाचा है, पीएम तो मेरा मामा है, मतलब एक बड़ा एक आनंद और संतोष की प्राप्ति होती है। जब हमें भगवान के साथ अपने संबंध की अनुभूति हो जाती है, हम उसको रियलाइज करना शुरू कर देते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, तो हमें फिर परम संतोष और परम आनंद की प्राप्ति होती है। और कब होती है? जब उनके नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, इनका वर्णन हम करते हैं और वर्णन सुनते हैं। करने में भी आनंद की प्राप्ति होती है और सुनने में भी आनंद की प्राप्ति होती है। तब हमें लगता है यस, अब हम जो है भगवान से अपना संबंध स्थापित करने की स्थिति में आ गए हैं, हमारा भगवान से संबंध बन रहा है, क्योंकि हमें समझ में आना शुरू हो गया है। तो क्या है कि जब संतोष मिलेगा, आनंद मिलेगा, भगवान आपके साथ हैं, हृदय में विराजमान हैं, रहेंगे थे, परंतु हमने अप्रिशिएट नहीं किया था, हमने उनको रियलाइज नहीं किया था। आज हमने उनको रियलाइज कर लिया है। तो जहाँ हम चर्चा कर रहे हैं वो स्थान वृंदावन है। तो अब भगवान जो है वृंदावन में अंतरंगा शक्ति से दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। उसी लिए पांडवों का घर भी भगवान के लिए दिव्य आनंद का स्रोत था। इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। रिलेशनशिप क्या है कि द्रौपदी सत्यभामा की गोद में अर्जुन के चरण हैं और भगवान के चरण अर्जुन की गोद में हैं। एक अजीब ही आश्चर्यजनक स्थिति है जो हम कभी सोच नहीं सकते। भगवान पांडवों को अपना ही मानते थे। पांडवों का घर वैसा ही था जैसे वृंदावन। अतः विदुर जी को दिव्य आनंद के स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए था। ये एक स्टेटमेंट है, पर फिर भी विदुर जी ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? दो कारण। एक, दुर्योधन द्वारा इंसल्ट। दूसरी, मुझे आगे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करनी है, मैत्रेय मुनि से मेरा संवाद होना है, भागवतम के ज्ञान की मुझे प्राप्ति करनी है, और फिर ज्ञान को मुझे जो है अप्रिशिएट करना है, आत्मसात करना है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब विदुर जी ने जो है उसलिए कि महर्षि मैत्रेय से मिलने के लिए पारिवारिक कलह से प्राप्त अवसर अगर वैसे छोड़ के जाते तो लगता देखो जी चले गए, पृथ्वी कलह थी, इसलिए उन्होंने एक बहाना बन गया छोड़ के जाने का कि मेरा आध्यात्मिक जीवन जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, मेरे को आगे जाके आध्यात्मिक जीवन में अपने आप तरक्की करनी है, इसके लिए उन्होंने वो स्थान छोड़ दिया। विदुर जी ने इस अवसर का लाभ महर्षि मैत्रेय से भेंट करके दिव्य ज्ञान का विचार विमर्श करने में उठाया। विदुर जैसे संत व्यक्तियों के लिए लौकिक व्यापारों के कारण उत्पन्न किसी शोक का कोई महत्व नहीं है। अनडिस्टर्ब्ड, अनपर्टर्ब्ड, मेरे को कोई चिंता नहीं है। जो है सो है, जो है उसे एक्सेप्ट करना है, उसे स्वीकार करना है, उसके ऊपर चिंता नहीं करनी है, उस पर क्षोभ नहीं करना है, उस पर कष्ट नहीं उठाना है। अब अभी जैसे कहा जा रहा है दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, कि जब दुख होता है, कष्ट होते हैं, परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, तब आप भगवान का स्मरण करते हो। मतलब ये जो कष्ट आए हैं, परेशानियां आई हैं, दुख आए हैं, टेंशन आए हैं, ये आपको भगवान के निकट ले जाते हैं, तब आप भगवान का स्मरण करते हो। ये भगवान के निकट ले जाते हैं, आपकी फील आ जाती है यस अब मुझे भगवान से अपना संबंध स्थापित करना चाहिए, जो मैं भूला हुआ था। संबंध तो था परंतु मैंने स्थापित नहीं किया था, मैं उस संबंध को भूला हुआ था। अब मुझे उस संबंध को रिमेंबर करना है और उसे समझते हुए
उसके ऊपर चलना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। दैट इज़ वाई वी आर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम कृष्ण भावनामृत का आस्वादन ले रहे हैं। पहले तो नहीं ले रहे थे, समझ में आई बात, किसी ने समझाई, किसी ने मार्गदर्शन किया, किसी ने रास्ता दिखाया, हमें जो है अपने भौतिक संसार में रहते हुए इस संसार का महत्व समझ में आया, तो हमने जो है इसके ऊपर प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं, एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो विदुर जी ने भी समझा कि मेरे को अब आध्यात्मिक ज्ञान को इम्प्रूव करना है, आगे बढ़ना है, मेरे को कुछ ना कुछ नई बातें पता लगेंगी जो हो सकता अभी तक मेरे पास ना हो, इसलिए मेरे लिए बहाना बन गया है गृह त्याग करने का, घर छोड़कर आगे जाने का, आगे बढ़ जाने का। इसका जो है इसके बाद विदुर जी का और मैत्रेय जी का संवाद चल रहा है और सूत गोस्वामी कथा सुना रहे हैं, तो शुक गोस्वामी की बात कर रहे हैं। इसको जब गहराई में समझेंगे, जो मैंने आपको लिस्ट बताई कि किस किस ने जो है भागवतम की नरेशन करी है, तब आपको समझ में आएगा कि भागवतम में जगह जगह अलग अलग लोगों के उवाच हैं, जगह जगह अलग अलग लोगों के प्रश्न हैं और अलग अलग लोगों के उत्तर हैं। तो आज ये 2 श्लोक हुए, आज इतना ही, शेष फिर अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो अनम्यूट करके प्रभु जी पूछ सकते हैं या कमेंट या टाइप बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं है प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ, अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं प्रभु जी से, या कमेंट बॉक्स चैट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु जी, आपने अचिंत्य वेद अभेद का वेद और अभेद का गुण की वजह से वो वेद और अभेद होती है बताया। आई एम करेक्ट प्रभु जी? बिकॉज मेरा अंडरस्टैंडिंग सो फार था कि दैट इज आत्मा और परमात्मा का रूप में हम वेद है, और अभेद भी इसलिए है कि वो परमात्मा है, हम सिर्फ आत्मा है। wrong in that? आपने कहा अभेद का अर्थ ये है कि हम आत्मा है, वो परमात्मा है। सबसे पहले अभेद का लिटरल मीनिंग क्या है? कि देयर इज नो डिफरेंस, भेद नहीं है। आपने भेद की बात कर दी, समझे? जो मैंने आपको बात बताई थी आपने उस पर गौर नहीं किया। भेद का मतलब ये है कि दोनों में डिफरेंस है। मैंने आपको सारे गुण बताए भगवान के और सारे गुण बताए मैंने आपको आत्मा के, कि दोनों में आत्मा जो है सूक्ष्म है। मोटे तौर पे समझ लीजिए एक लाइन में कि आत्मा जो है भगवान का अंश है और बहुत ही सूक्ष्म है, और भगवान जो है वो अणु है, अर्थात बृहत है, अर्थात महान है। अब छांदोग्य उपनिषद के अंदर चर्चा आती है, थोड़ा सा और मैं इसको डिटेल कर देता हूँ। छांदोग्य उपनिषद के अंदर जो है चर्चा ये आ रही है कि 8 ऐसे गुण हैं जो कि भगवान में भी हैं और हम में भी हैं। दे आर 8 क्वालिटीज, उनमें बृहत मात्रा में है, हम में शॉर्ट मात्रा में है। वो 4 क्वालिटी क्या है? पाप रहित, शोक रहित, मृत्यु रहित, जरा रहित, भोजन इच्छा रहित, पिपासा शून्य, सत्य काम और सत्य संकल्प। पाप रहित का मतलब है धर्माधर्म से शून्य। भगवान के अंदर ये मात्राएं बृहत मात्रा में हैं, हम में ये सूक्ष्म मात्रा में है। हम जब इन सूक्ष्म मात्रा के लेवल पे आ जाएंगे, होते हुए हम इन पे पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि भौतिक प्रकृति के चक्र में फंसे हुए हैं। जब हम भौतिक प्रकृति के चक्र को छोड़ के भगवान के सम्मुख हो जाएंगे, हम में ये गुण डेवलप कर लेंगे सारे के सारे। ये गुण जब हम में आ जाएंगे तब भगवान से हमारी एकता हो जाएगी, तब हम भगवान के धाम चले जाएंगे।
ये अचिंत भेदाभेद के अंदर चिंतन से परे है, इसको समझना हमारे इंद्रियों के द्वारा, हमारी बुद्धि के द्वारा इसको समझना आसान नहीं है, इसलिए ये अचिंत कहा गया है। तर्क शास्त्र के द्वारा नहीं समझा जा सकता। भेद का मतलब है डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि जीव सूक्ष्म है और भगवान विभु है, अर्थात अनंत है। ये डिफरेंस है। अभेद मतलब डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस नहीं है क्या है? कि जीव में भी वही गुण है जो भगवान में है, परंतु है सूक्ष्म मात्रा में। गुणों में भेद नहीं है, क्योंकि उसका अंश है। जीव भगवान का अंश है। तो जैसे समुद्र है और एक पानी की बूंद है, दोनों नमकीन है, दोनों में भेद नहीं है, पर भेद है। वो समुद्र है, ये पानी की एक बूंद है। सूर्य और किरणों में भेद नहीं है, वो सूर्य है, ये किरणें हैं, भेद है। तो इसको जो है, जब आप प्रभुपाद का जो है ना भूमिका पढ़िएगा, बहुत अच्छा लिखा हुआ उसके अंदर, बहुत डिटेल्स में है, उसकी मैं चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। अब उनका इंट्रोडक्शन पढ़िएगा, उसमें सारी बातें समझाई गई हैं। और चिंत भेदाभेद का अर्थ यही है कि भेद है अर्थात डिफरेंस है, और डिफरेंस नहीं भी है। नहीं भी है गुणों की क्वालिटी में, डिफरेंस है गुणों की क्वांटिटी में। इसको ऐसे समझने का। थैंक यू प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। तो और किसी भक्त के अनुसार कोई प्रश्न हो तो प्रभु जी को पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी भगवत गीता क्लास हो जाएंगे शुरू होगी माता जी। अभी दिवाली का सेशन चल रहा था, तो मुझे बहुत जगह से इनविटेशन था जी। मैं उस दिन भी गया हूँ, गोवर्धन पूजा वाले दिन पानीपत सुबह से लेकर रात तक वहाँ रहा हूँ। बुधवार था उस दिन, सुबह एक लेक्चर था, शाम को एक लेक्चर था। तो इसलिए जो है भगवत गीता क्लास नहीं हो पा रही थी। अब इस हफ्ते जो है कार्तिक, इस हफ्ते फिर मैं कार्तिक में वृंदावन चला जाऊँगा। इस हफ्ते फिर नहीं होगी, क्योंकि मैं कार्तिक में वृंदावन में रहूँगा। आखिरी 2-3 दिन मैं वहाँ रहना चाहूँगा। तो कार्तिक के बाद जो है, जब नवंबर की 8 तारीख निकल जाएगी, उसके बाद फिर क्लास शुरू करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। और कोई? हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। ठीक है प्रभु, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो यहीं विराम दीजिए। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सर प्रभु जी फॉर व्हाट अ वंडरफुल क्लास प्रभु जी, अपना सानिध्य देने के लिए आज की। We will offer Vaishnav pranam and conclude today's session. Vancha kalpatro vyasha kripa sindhu bhai evacha patitanam pavane bhayo shri Vaishnave bhayo namo namah। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। जय श्री गौर निताई की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।